विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। श्रीशुकोवाच अन्तर्हिते भगवति सहसैव व्रजाङ्गनाः अतप्यंस्तमश्चक्षाणः कर्ण्यैव यूथपं गत्यानुरागविस्मितविभ्रमेक्षितैर्मनोरमालापविहारविभ्रमैः आक्षिप्तचित्तः प्रमदा रमापतेस्तास्ता विचेष्टा जगृहुस्तदात्मिकाः। जब गोपियों को अपने ऊपर गर्व होने लगा, अभिमान आने लगा, अपने आप को बहुत मानवती समझने लगी कि हम बहुत बड़ी सौभाग्यशाली हैं कि हम साक्षात नारायण भगवान श्री कृष्ण के साथ रासलीला कर रहे हैं, हम उनके अंगों से लग रहे हैं, शरीर से लग रहे हैं। तो ये तो अच्छा है ना कि जो हम मानते हैं कि बहुत बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमें भगवान मिल रहे हैं, ये तो अच्छा है ना। सौभाग्यशाली है, लेकिन सबसे सौभाग्यशाली हम ही हैं, हमारे जैसा और कोई नहीं है। ये भाव नहीं आना चाहिए। या हम अपने गर्भ में आकर के जिसकी हम पूजा कर रहे हैं उसकी भी अवहेलना करने लगे। तो और हम संसार में जब हमें थोड़ा सम्मान मिलने लगता है तो हम अपने आप को भगवान से भी ऊपर मान लेते हैं। हम भगवान को खुद ही भगवान मान लेते हैं, ईश्वर मान लेते हैं, ब्रह्म मान लेते हैं। बहुत सारे ऐसे संत हैं अपनी ही आरती पूजा कराते हैं, अपना ही गुरु मंत्र देते हैं, हमारा ही नाम जपो, ऐसा अपने शिष्यों को बताने लगते हैं। भगवान माने कोई नहीं है। तो ये सब छल है और खुद तो नरक में जाएंगे ही, जो अपने चेले हैं उनको भी नरक में ले जाएंगे। तो ये भाव हमारे अंदर कभी नहीं आना चाहिए। हम कौन हैं? सेवक हैं भगवान के, और स्वामी हमारे भगवान हैं। तो इस प्रकार का भाव हमारा, अस्य अभिमान तजहु धन भोरे, मैं सेवक रघुपति प्रभु मोरे। अस्य अभिमान तजहु जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक हूँ और भगवान हमारे स्वामी हैं। ये भाव हमारे मन से कभी नहीं जाना चाहिए। और हम भगवान के सेवक हैं, ये अभिमान, इसको अभिमान नहीं कहा जा रहा है। ये भाव होना चाहिए कि हम भगवान के सेवक हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। ये भाव भी, हम स्त्री हैं, हम पुरुष हैं, हम पति हैं, हम पुत्र हैं, हम धनवान हैं, हम बड़े पद प्रतिष्ठित हैं, ये भाव आना अहंकार है। यहाँ अहंकार की बात नहीं आ रही जो रावण और हिरण्यकश्यप जैसे करते थे, वो भाव नहीं है। ये भाव कि हम पति हैं, हम पुरुष हैं, हम मालिक हैं, हम सेवक हैं, ये भाव आना भी बंधन कारक है। लेकिन ये भाव आना कि हम सेवक हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं, ये भाव आना बंधन कारक नहीं है। लेकिन हम अपने आप को पद प्रतिष्ठित मान लेते हैं तो वो अहंकार हो जाता है। गर्व नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए।
भाव होना चाहिए, लेकिन गर्व नहीं होना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान सहसा अंतर्ध्यान हो गए। जब इनके अंदर गर्व आ गया, अहम आ गया, तो भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। उन्हें न देख करके ब्रज की युवतियों की वैसी ही दशा हो गई जैसे यूथपति गजराज के बिना हथिनियों की होती है। उनका हृदय विरह की ज्वाला से जलने लगा। विरह मतलब विरह हमारी कोई वस्तु हो और हमसे खो जाए तो हमें दुख होता है ना। कैसी तकलीफ होती है, क्या भाव उठता है? हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? हम मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, तो ये भाव। तो गोपियां मिस करने लगी। सही है, मिस ये और कुछ इसमें नहीं मिस। भगवान श्री कृष्ण की मदोन्मत्त गजराज की सी चाल, प्रेम भरी मुस्कान, विलास भरी चितवन, मनोरम प्रेमालाप, अनेक प्रकार की लीलाओं तथा श्रृंगार रस की भावभंगियों ने उनके चित्त को चुरा लिया था। वे प्रेम की मतवाली गोपियां भगवान श्री कृष्ण में हो गईं और श्री कृष्ण की अनेक प्रकार की चेष्टाओं का अनुकरण करने लगीं। यद्यपि गोपियों का भाव जार भाव, मतलब एक प्रकार से कहा जाए तो गलत भाव उठा, वह भाव भी है, लेकिन गोपियों का भाव, जो भी भाव है, वो भगवान के प्रति है, न कि एक ग्वाले बालक के प्रति है। क्योंकि भगवान की उम्र उस समय 11 वर्ष की थी। 11 वर्ष का बच्चे के अंदर किसी भी प्रकार का कोई काम विकार आ ही नहीं सकता है। और किसी स्त्री का भी 11 वर्ष के बालक के प्रति किसी भी प्रकार का बेविचार भाव आ नहीं सकता है, काम भाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। लेकिन गोपियों को ये पता था कि ये साक्षात नारायण है, भगवान है, और भगवान के साथ हमारा किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, ये इससे पहले बताया था सुखदेव जी ने। किसी भी प्रकार का भाव हमारे अंदर हो, वो गलत नहीं है। पुत्र भाई पिता, शूर्पणखा के जो भाव थे, जार भाव था भगवान राम के साथ। जार भाव, हाँ, वो क्या होता है? मतलब वो प्रेमी, बॉयफ्रेंड जिसे कहते हैं, नोवियो कहते हैं। तो वह भाव भी गलत नहीं था। शूर्पणखा के प्रति जो भाव था, शूर्पणखा का जो भाव था भगवान के प्रति, वो गलत नहीं था। भगवान के साथ कैसा भी भाव हो, वह संबंध हमें बंधन कारक नहीं होता है। लेकिन शूर्पणखा ने गलत जगह अपना मुंह लगा दिया, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, वो मर्यादा से हट नहीं सकते थे। और कृष्ण जी के पास करती तो लोग, और भगवान श्री कृष्ण स्वयं परब्रह्म भाव से हैं, इनके पास किसी भी प्रकार की कोई मर्यादा नहीं रही। एक बच्चा जेल से गायब हो सकता है? नहीं। ताले लगे हुए हों बड़े बड़े मोटे मोटे दरवाजों के ऊपर, चारों तरफ बारिश हो रही हो, गंग जमुना जी उफान पर हों, हाथी को भी डुबा दे और उसमें से पार हो जाना, ये कहीं मानव भाव था या किसी दूसरे के बस की बात थी? कालकूट नाम का विष जो अपने स्तन पर लगा करके वो पूतना भगवान श्री कृष्ण को पिलाने के लिए गई, जिस जहर का स्पर्श अगर हो जाए कहीं हाथ या अंगुली या ओठ से, आदमी तुरंत मर जाए, पानी न मांगे। अब भगवान उसको पी गए।
भगवान श्री कृष्ण। तो भगवान श्री कृष्ण का जो भाव था वो परब्रह्म भाव है। जगह जगह उन्होंने दिखाया है कि मैं भगवान हूं, लेकिन भगवान राम कहीं नहीं दिखाते हैं कि मैं भगवान हूं। उनके पैर के, यद्यपि वाल्मीकि में यह बात नहीं आती है कि उन्होंने पैर से छुआ था, उनके दर्शन मात्र से ही अहिल्या तर गई। रामचरितमानस में कहा गया है कि स्पर्श करते हैं। अगर स्पर्श भी मान लिया जाए तो भी यहाँ पर भगवान राम की भगवत्ता दिखाती है, लेकिन वहाँ भी भगवान कहते हैं कि गुरु की कृपा से हुआ है। दूसरा भाव ये देखा जाए तो उनके पति ने जिसने श्राप दिया था उसने खुद कहा था कि अयोध्या में दशरथ के यहाँ भगवान राम पैदा होंगे और उनके दर्शन से तुम्हारी मुक्ति होगी। एक और टाइम था जब भगवान राम ने अपना भगवत्ता दिखाया था, आपने सुबह बताया था, वो विभीषण जब हाँ वही मैं बताने जा रहा था। इन लोगों को, ये लोग सुबह नहीं थे ना, हाँ इसलिए। लेकिन एक जगह उन्होंने दिखाया है, लेकिन वह भी केवल मुंह से कहा है, उन्होंने दिखाया नहीं है। जब सुग्रीव और ये विभीषण को सुग्रीव आदि ने मना किया था कि इसको, ये विभीषण राक्षस है, ये हमारी टीम में नहीं आना चाहिए, नहीं जाने वो क्या करेगा, काम रूप जाने बहुमाया, ये अनेक प्रकार का रूप धारण करने वाला है, कहीं भी वो गायब हो सकता है, न जाने रात में उल्लू की तरह से किसका गला दबा दे, किसको मार दे, क्या कर दे। तो इसलिए इसको शरण में नहीं लेना चाहिए। जितने भी उनके मंत्री थे, सहयोगी थे भगवान राम के, बड़े बड़े विद्वान बलवान थे, सबने यही सलाह दिया। यहाँ तक कि लक्ष्मण जी ने भी सलाह दिया कि जो संकट के समय अपने भाई को छोड़कर के आ गया है वो हमारा क्या साथ देगा। सबने ही सलाह दिया कि इसको शरण में नहीं लेना चाहिए, इसको अपनी टीम में नहीं मिलाना चाहिए। तब भगवान राम ने कहा कि ये राक्षस हमारा ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान कर सकता है। संसार में जितने राक्षस हैं, जितने दानव हैं, जितने यक्ष हैं, जितने पिशाच हैं, जितने भूत हैं, इस तरह से जितने भी बैड स्वभाव वाले हैं, एलिमेंट्स हैं, ये ज्यादा से ज्यादा क्या बिगाड़ सकते हैं। मैं अगर चाहूं तो अपनी अंगुली के अग्रभाग से, मतलब इशारे मात्र से, इन सबको नष्ट कर सकता हूं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों के मैं नष्ट कर सकता हूं। मेरा कोई बिगाड़ लेगा। किस बात के भयभीत हो तुम लोग। इतना जब भगवान राम कहे तो सब लोग शांत हो गए। इतना, यद्यपि भगवान श्री राम ने अहंकार में नहीं कहा था, बड़े सरल भाव से कहा था, लेकिन इतनी ही बात उनकी ब्रह्म तत्व का विश्लेषण कर देती है कि ये काम भगवान के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। तो चाचा ये सुंदर कांड में नहीं लिखा हुआ है ना, ये उसमें लिखा हुआ है, ये वाल्मीकि में है। हाँ वाल्मीकि में और लंका कांड में है। हाँ, क्योंकि सुंदर कांड में बस 2-3 लाइनें कि अगर वो राक्षस का स्वभाव ही है तो मेरे सामने आएगा तो सही हो जाएगा। और उन्होंने उस लक्ष्मण जी का बताया कि वो जितने भी वो सब हैं वो एकमात्र से ही। हाँ, वो लक्ष्मण जी उनको जगमहु सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हनई निमिष महु ते, ये रामचरितमानस में है। लेकिन वाल्मीकि का जो मैं बतला रहा हूँ, क्योंकि रामचरितमानस में तो जगह जगह दिखाए हैं तुलसीदास जी की भगवान है, नारायण है, लेकिन वाल्मीकि में नहीं बतलाए हैं। वाल्मीकि में कुछ कुछ जगह पर स्पेशली, जैसे ब्रह्मा जी आकर के बतलाते हैं कि आप कौन हैं, और जब भगवान गर्भ में आने वाले होते हैं उस समय आकर के, उस समय जो वर्णन आता है वाल्मीकि जी का, वहाँ पर बतलाते हैं कि ये भगवान है। तो कुछ जगहों पर ही ये वर्णन आता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो जन्म से लेकर के आजीवन ये दिखाते रहे, बतलाते रहे और खुद कहते रहे कि मैं स्वयं नारायण हूँ, मैं भगवान हूँ। तो गोपियां और उनके कर्म से गोपियों को यह पता था कि और कोई नहीं है, ये साक्षात नारायण है। तो नारायण का स्पर्श पाना, नारायण का दर्शन करना,
नारायण के साथ खेल करना, उठना बैठना, हंसी मजाक टिठोली करना, ये सब वास्तव में बड़े सौभाग्य की बात है। वो तो चाचा पहले भी आया है ना कि जितने भी वो कीट पतंगे ये सब ऋषि मुनि है कितने तप करके उन उस टाइम पे वो पहुंचे मिले वहां हैं। पे। तो इसलिए गोपियों के अंदर ये भाव आना कि मैं उस त्रिलोकी के स्वामी के साथ खेल रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उनके गोद में बैठे हुए हैं, वो हमारे अंग को अपने अंग से लगा रहे हैं, ये भाव आना भी बड़े सौभाग्य की बात है। तो इसलिए उनको गर्व हो जाता है। अब गोपियां सोचती हैं कि अपने प्रियतम भगवान श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास्य विलास और चितवन बोलन आदि में भगवान श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गईं और उनके शरीर में भी वही गति मति, वही भाव भंगी उतर आई। ये अपने को सर्वथा भूल करके भगवान श्री कृष्ण के रूप में हो गईं, उन्हीं के लीला विलास का अनुसरण करने लगी। जैसे भगवान चलते थे, जैसे बोलते थे, जो नाटक करते थे, उसी प्रकार से वो करने लगती हैं। कोई कहती है मैं कृष्ण हूँ, इस प्रकार कहने लगी। वे सब परस्पर इस प्रकार से मिलकर के ऊंचे स्वर से उन्हीं के गुणों को गाती हुई कहने लगी और मतवाली होकर के एक वन से दूसरे वन में, एक झाड़ी से दूसरी झाड़ी में जा करके भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहीं दूर थोड़े ही गए थे, वे तो सब समस्त जड़ चेतन सभी पदार्थों में उनके बाहर तथा भीतर भी हैं, आकाश के समान एक रस स्थित हैं, वे वहीं थे, उन्हीं में थे। परंतु उन्हें देख करके गोपियां वनस्पतियों से, पेड़ पौधों से उनका पता पूछने लगी। रामावतार में क्या होता है, भगवान श्री कृष्ण, भगवान राम झाड़ियों से पूछते हैं, पेड़ों से पूछते हैं, पक्षियों से पूछते हैं, जानवरों से पूछते हैं कि तुमने मेरी सीता को देखा है, मेरी सीता कहाँ गई। हे खग, हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे जानवरों, तुम लोगों ने हमारी सीता को देखा है। तो भगवान तो अकेले रो रहे थे, सबसे पूछ रहे थे अपनी सीता के बारे में, और यहाँ उल्टा हो गया, बदला ले रहे हैं। सारी गोपियां पूछ रही हैं कि तुम लोगों ने पेड़ों से, पौधों से, पक्षियों से, जानवरों से पूछ रही हैं कि तुम लोगों ने कहीं भगवान श्री कृष्ण को देखा है। इस प्रकार से गोपियों पेड़, लेकिन वो तो सीता जी की खोज में सीता जी से ढूंढवाते ना, ये बेचारी गोपियों को क्यों परेशान कर रहे हैं। दुश्मनी औरत जात से गोपियों ने पहले बड़े बड़े वृक्षों से जाकर के पूछा, हे पीपल, हे पाकड़, हे बरगद, नंद नंदन श्याम सुंदर, अपनी प्रेम भरी मुस्कान और चितवन से हमारा मन चुराकर चले गए हैं, क्या तुम लोगों ने उन्हें देखा है। कुर्बक, अशोक, नाग केसर, पुन्नाग और चंपा बलराम जी के छोटे भाई, जिनकी मुस्कान मात्र से बड़ी बड़ी माननियों का मान मर्दन हो जाता है, इधर आए थे क्या। अब उन्होंने स्त्री जाति के पौधों से कहा, बहन तुलसी, तुम्हारा हृदय तो बड़ा कोमल है, तुम तो सभी लोगों का कल्याण करती हो, भगवान के चरणों में तुम्हारा प्रेम तो है ही, वे भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तभी तो भंवरों के मर्राते रहने पर भी वे तुम्हारी माला नहीं उतारते हैं, सदा सर्वदा पहने रहते हैं। क्या तुमने अपने परम प्रीतम श्याम सुंदर को देखा है। गोपियों का गर्व करना स्वाभाविक था। जिन चरणों के सेवा के लिए साक्षात महामाया महालक्ष्मी जगत का भरण पोषण करने वाली, जिनकी दृष्टि विलास से ही संसार का उत्थान और पतन होता है, उत्थान और पतन मतलब ऊपर उठता है और वह नीचे गिर जाता है, वह भी साक्षात लक्ष्मी भी जिन चरणों की जिनका दर्शन, जिनकी चरणों की सेवा, जिनका स्पर्श, जिनकी मुस्कान देखने के लिए, अंग संग करने के लिए हर समय लालायित रहती हैं,
फिर भी उनको बड़ी मुश्किल से मिलता है। उन्हीं साक्षात नारायण का अंग स्पर्श करने के लिए, उनके साथ हास विनोद करने के लिए भगवान मिल गए हों तो उनको सौभाग्य अपने ऊपर गर्व करना तो भाव बनता है, उनका कोई दोष नहीं है। गोपियां कहती हैं, प्यारी मालती मल्लिके जाति और जूही, तुम लोगों ने कदाचित हमारे प्यारे माधव को देखा होगा। क्या वे अपने कोमल करों से स्पर्श कर तुम्हें आनंदित करते हुए इधर आए थे? रसाल प्रियाल कटहल पीतसाल कचनार जामुन आम बेल मौलश्री आम कदम नीम तथा अन्य प्रकार के यमुना के किनारे पर रहने वाले पेड़ों, तुमने क्या देखा है? तुम्हारा जीवन केवल परोपकार के लिए ही है। भगवान श्री कृष्ण के बिना हमारा जीवन सूना हो रहा है, हम बेहोश हो रही हैं। तुम हमें उन्हें पाने का कोई मार्ग बता दो, तुम्हें बता दो कि किस तरफ से कैसे भगवान गए हैं, हम उनको कैसे पा सकते हैं।